बुखारा की धूल भरी गलियां, जहां मिट्टी की महक चिरागों की लौ में घुलती थी, वहां सादगी और मेहनत की जिंदगी बसती थी। एक छोटे से होटल में तंदूर जलाता था एक नानबाई, 40 बरस का, जिसके चेहरे पर मेहनत की गहरी लकीरें थीं। उसके हाथों पर पसीने का नमक जमता, मगर आंखों में सुकून की ऐसी चमक की मानो रूह में जन्नत बसी हो। उसका घर तंगहाल था। एक बूढ़ी माँ, जिसके कांपते हाथ तस्बीह थामे हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते। एक बीवी, जो फटे कपड़ों में भी अपने घर को प्यार से संवारती। और 2 मासूम बच्चे, जिनके चेहरों पर भूख की पीली छाया थी, मगर आंखों में मासूमियत की रौनक कभी न कम होती। वह सुबह सवेरे तंदूर की आग भड़काता, आटा गूंथता, रोटियां सेंकता और मेहमानों की खिदमत में जुट जाता। दिन भर की मशक्कत के बाद जब सूरज की किरणें ढलती, वह बची हुई रोटियां झोले में डालकर दरिया के किनारे जाता। एक एक रोटी तोड़कर पानी पर बिखेरता और मछलियां लहरों में झूमकर उन्हें खाती। वह किनारे पर बैठा मुस्कुराता, जैसे उसकी रूह को सुकून की सैर मिलती। उसकी आंखें कहती, या अल्लाह, यह नेकी तुझे कबूल हो। लोग उसकी इस आदत को पागलपन कहते। राहगीर ताने मारते, अरे नादान, तेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं और तू मछलियों को रोटियां खिलाता है। इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कोई हंसकर कहता, तेरी औलाद कच्ची रोटियों को तरसती है और तू दरिया में लुकमे बहाता है। मगर नानबाई हर ताने पर बस मुस्कुराता। उसकी ठंडी आवाज गूंजती, जो नेकी अल्लाह के लिए हो वो कभी जाया नहीं जाती। लोग और हंसते, मगर वह चुप रहता। यह उसके लिए दिखावा नहीं, बल्कि दिल से निकली इबादत थी। घर लौटने पर हालात भारी होते। बच्चे भूखी आंखों से पूछते, अब्बा, आज क्या लाए? माँ डबरबाई आंखों से देखती और बीवी कभी थके लहजे में कहती, खुदा के लिए यह आदत छोड़ दे, हमें भी तेरी कमाई की जरूरत है। वह प्यार से जवाब देता, सब्र कर मेरी जान, अल्लाह भूखा नहीं रखेगा। रोटी ही नहीं, दुआ और बरकत भी औलाद को पालती है। उसके जुमले दिल को छूते, मगर भूख का दर्द कहाँ मिटता। फिर भी वह अपनी राह पर अटल रहा। बुखारा की गलियों में उसकी सादगी की चर्चा थी। कोई उसे पागल कहता, कोई दरवेश, मगर उसकी नीयत साफ थी, मछलियों को रोटियां खिलाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक रोज होटल की फिजा बदली बदली सी थी। तंदूर की गर्मी, रोटियों की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल वही थी, मगर एक शख्स ने सबकी सांसें रोक दी। वह था ताजिर, दौलतमंद, रेशमी लिबास में लिपटा, हाथ में चमकता असा, सिर पर मखमली पगड़ी। उसके जूतों में चेहरा दिखता और मुस्कान ऐसी कि दिल को बांध ले। लोग समझ गए, कोई बड़ा सौदागर आया है। होटल का मालिक दौड़ा, आदाब किया और सबसे बढ़िया नाश्ते का हुक्म दिया। मुलाजिम भागने लगे, कोई पानी लाता, कोई बर्तन साफ करता। उसी में नानबाई था, पसीने में तर, आटे से सना, मगर चेहरे पर वही सुकून। उसने ताजिर के लिए रोटियां सेंकी और प्यार से परोस दी। ताजिर ने उसे गौर से देखा। उसकी मासूमियत, मेहनत की लकीरें और आंखों की चमक ने दिल को छुआ। मगर ताजिर का दिल साफ न था, उसकी नीयत में चालाकी की साए थी। रोटी खाते खाते ताजिर बोला, कहां से हो भाई? यही तेरा काम? नानबाई ने नरम लहजे में कहा, हुजूर, मैं बुखारा का हूं। तंदूर पर मेहनत करता हूं ताकि घर की चक्की चले। यही मेरी जिंदगी। ताजिर ने होठों पर चालाक मुस्कान लाकर कहा, तेरी सादगी में रहमत झलकती है। मेरे साथ कुछ दिन मामूली काम कर, तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तू और तेरी औलाद सदा फख्र करेंगे। नानबाई रुका। उसने पूछा, कैसा काम हुजूर, और इतना बड़ा इनाम क्यों? ताजिर हंसा, काम छोटे, सामान उठाना, बाजार से खरीदारी, सफर की तैयारी। 11वें दिन एक खास काम और इनाम सोने के सिक्कों का ढेर। तेरी नस्लें याद रखेंगी। नानबाई का दिल सवालों से भर गया। इतने छोटे काम, इतना बड़ा वादा। होटल के लोग बोले, भाई, ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं, सोचकर कदम रख। मगर नानबाई का दिल साफ था। उसने कहा, अगर मेरी मेहनत किसी के काम आए और अल्लाह की रजा हो तो इनकार कैसा? ताजिर मुस्कुराया तो तय रहा। 10 दिन मामूली काम, 11वें दिन खास काम, फिर इनाम। अगली सुबह बुखारा की गलियां धूल और रौनक से महक रही थीं। ताजिर अपने लावलश्कर के साथ खड़ा था, नौकर, ऊंट, खच्चरों पर सामान। उसने नानबाई को देखकर कहा, आ गया।
अब तू मेरे साथ। 10 दिन काम, 11वें दिन सोने का ढेर। नानबाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सफर शुरू हुआ। पहले दिन बाजार से मसाले, कपड़े लाने का काम। नानबाई भीड़ में दौड़ता, पसीने से तरबतर। शाम को घर लौटा तो बच्चे बोले, अब्बा कुछ लाए। उसने उनकी पेशानी चूमकर कहा, सब्र करो मेरे लाल, अल्लाह सब बेहतर करेगा। दूसरे दिन ताजिर के मेहमानों की खिदमत, चाय बनाना, रोटियां सेंकना, थके पांव दबाना। रात तक उसके पांव सूज गए, मगर वह चुप रहा। तीसरे दिन सफर की तैयारी, ऊंटों पर सामान कसना, मशके भरना। सूरज आग बरसाता, मगर वह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा। दिन गुजरते गए, कभी गहनों की रखवाली, कभी बाजार में सौदे, कभी दूरदराज सामान लाना। उसके पांव छालों से भर गए, मगर ताजिर बस मुस्कुराता, तेरी मेहनत देख रहा हूं, इनाम याद रख। नानबाई का दिल सवालों से भारी था। इतने छोटे काम, इतना बड़ा इनाम। माँ की दुआएं, बीवी की आहें, बच्चों की मासूम सूरतें उसकी आंखों में तैरती। 10वें दिन ताजिर बोला, कल 11वां दिन, असल काम मिलेगा। इनाम इतना कि तेरी दुनिया बदल जाए। रात को नानबाई नींद खो बैठा। वह सोचता, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश। धोखा तो नहीं, तू गवाह है, मैंने हर कदम तेरे नाम से उठाया। 11वें दिन की सुबह बुखारा पर कोहरा तैर रहा था। सूरज की किरणें धूल से छनकर आ रही थीं। नानबाई का दिल बेचैन था। ताजिर आलीशान लिबास में पहुंचा, आंखों में चालाक चमक। तैयार हो, आज असल काम, इसके बाद सोने के सिक्के। दोनों पहाड़ी की ओर चले। रास्ता उबड़ खाबड़, पत्थरों से भरा। ताजिर ने एक भारी थैला नानबाई को थमाया। हर कदम पर कमर झुकती, पांव डगमगाते। वह सोचता, शायद इसमें सोना है। घंटों की मशक्कत के बाद वे चोटी पर पहुंचे। बुखारा का नजारा नीचे चमक रहा था, मस्जिदों के मीनार, बाजार की रौनक। नानबाई ने थैला रखकर कहा, हुजूर अब कहाँ रखूं? ताजिर ने जहरीली हंसी हंसी। खोल और देख। नानबाई ने थैला खोला। अंदर सोना न था, सिर्फ मिट्टी और पत्थर। उसका दिल टूट गया। यह क्या? आपने तो सोने का वादा किया। ताजिर ठहाका मारकर बोला, बेवकूफ, तुझे सोना देता, मैंने तुझे बोझ उठवाने लाया। अब नीचे लौटने का रास्ता नहीं, यहां से तू मौत की गोद में जाएगा। नानबाई के पांव तले जमीन खिसकी। उसने कांपते लहजे में कहा, अल्लाह से नहीं डरता, मैंने तेरी खिदमत दिल से की। ताजिर ने होंठ सिकोड़े, ईमान, सब्र, ये गरीबों की बातें। असल दुनिया चालाकी की है। तू मोहरा था, अब यही कब्र ढूंढ। नानबाई ने आसमान की ओर हाथ उठाए। या अल्लाह, मैंने तेरे लिए मछलियों को रोटियां खिलाई, मेरी नेकी को देख, मुझे बचा ले। ताजिर हंसता रहा और पीछे हटा। नानबाई ने आखिरी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया की गहराइयों में कूद गया। बुखारा की उस गली में जहां नानबाई का मकान था, सन्नाटा पसरा था। माँ तस्बीह फेरती, या अल्लाह, मेरे बेटे को लौटा दे। बीवी बच्चों को सीने से लगाए कहती, अब्बा जल्द आएंगे मेरे लाल। बच्चे दरवाजे पर राह ताकते, अम्मा अब्बा कब आएंगे। गली वाले ताने मारते, कहीं भाग गया होगा। मगर बीवी कहती, मेरा शौहर नेक है, धोखा नहीं देता। उधर दरिया की लहरें नानबाई को निगल रही थीं। ठंडा पानी, टूटी सांसें। वह सोचता, माँ, बीवी, बच्चे सब अधूरे रह जाएंगे। तभी मछलियां, जिन्हें वह रोटियां खिलाता था, उसके चारों ओर तैरने लगी। एक ने बाजू से धक्का दिया, दूसरी ने सहारा दिया। दर्जनों मछलियां लहरों को काटती उसे किनारे ले गईं। सूरज डूबते ही नानबाई रेत पर पड़ा था, बेहोश मगर जिंदा। आंखें खुली तो मछलियां उसे देख रही थीं, जैसे कह रही हो, हमने हक अदा किया। नानबाई ने मिट्टी पकड़कर रोया, या अल्लाह, तूने मेरी नेकी को बचा लिया। कई दिन वह झाड़ियों में पड़ा रहा, घास खाकर, पानी पीकर। धीरे धीरे ताकत आई और वह बुखारा लौटा। गली के मोड़ पर बच्चों ने उसे देखा। अम्मा, अब्बा, माँ, बीवी सब गले लगे। आंसू और दुआएं बरस पड़ी। नानबाई बोला, मैं नहीं, मेरा ईमान लौटा है। खबर फैली कि नेकी ने मौत को हरा दिया।
लोग रो पड़े। नानबाई फिर तंदूर पर लौटा, मछलियों को रोटियां खिलाने। अब कोई मजाक न उड़ाता। लोग कहते, इसकी नेकी ने इसे बचाया। कुछ महीनों बाद ताजिर फिर लौटा, आलीशान लिबास में। होटल में बोला, मुझे मजदूर चाहिए। पहले वाला भाग गया। नानबाई ने गुस्सा दबाया और सोचा, अब मैं तेरी चाल उल्टूंगा। उसने कपड़े बदले, दाढ़ी बढ़ाई और अनजान मजदूर बनकर ताजिर के सामने गया। हुजूर, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। ताजिर ने उसे न पहचाना और सोचा, एक और शिकार। 10 दिन वही काम, सामान लाना, खिदमत करना। नानबाई ने ताजिर की हर हरकत देखी। 11वें दिन फिर वही थैला, वही पहा। ताजिर ने हंसी, खोल, अब मर। मगर नानबाई खड़ा हुआ। तूने सोचा हर शिकार फंसेगा, आज तू शिकार है। उसने रस्सी से ताजिर को बांधा। ताजिर चीखा, मुझे छोड़, सोना दूंगा। नानबाई बोला, तेरे सोने से कीमती मेरी मां की दुआएं हैं, मेरी बीवी के आंसू हैं। उसने ताजिर को गाँव लाया। लोग चिल्लाए, यह धोखेबाज है। चौक में मुखिया ने सुनवाई की। नानबाई ने थैला दिखाया, मिट्टी और पत्थर। लोग रो पड़े, सजा दो। मुखिया ने हुक्म दिया, ताजिर की दौलत जब्त हो, उसे गांव से निकालो। लोगों ने दुआएं दी। नानबाई को इनाम की पेशकश हुई, मगर उसने कहा, मेरा इनाम अल्लाह की रजा है। चौपाल में आंसुओं का सैलाब आ गया। लोग बोले, ऐसा ईमान, ऐसा सब्र। घर लौटकर बीवी ने कहा, तुमने ठीक किया, यह सबक हमारी नस्लों का खजाना है। मां बोली, अल्लाह तुझे जन्नत दे। बुखारा की गलियां बदल गईं। बच्चे चिड़ियों को दाना डालते, लोग नेकी करते। दरिया का किनारा मस्जिद सा पवित्र हो गया। नानबाई की दास्तान पीढ़ियों तक गूंजी, नेकी कभी जाया नहीं जाती और सब्र की ताकत हमेशा जीतती है।